जय श्री गणेश। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। भाद्रपद मास का शुभ अवसर आ चुका है और आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो केवल एक व्रत या त्योहार नहीं बल्कि भगवान गणपति के प्रति हमारी असीम भक्ति का प्रतीक है, गणेश चतुर्थी। कहते हैं श्री गणेश का नाम लेते ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, संकट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय बताएंगे जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। गणेश चतुर्थी की पूजन विधि। चतुर्थी को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। श्री गणेश को सिंदूर, दुर्वा, लाल फूल, मोदक, लड्डू अर्पित करें। धूप, दीप, अक्षत, पंचामृत और नैवेद्य अर्पण कर गणपति मंत्र का 108 बार जप करें। ओम गम गणपतये नमः। दिन भर व्रत रखते हुए शाम के समय चंद्र दर्शन के बाद व्रत कथा सुने और परिवार सहित आरती करें। भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्र कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्र कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्णवर्णित विधि से ही इनकी पूजा करनी चाहिए। हे माता पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। गणेश जी ने कहा, माता, गणेश चतुर्थी की एक प्राचीन कथा सुनो। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्मसात हो गया।
राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे और रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग रहकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। सुनो, इससे घोर संकट का नाश होता है। सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं सुखदायक है। भादव मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानंद की पूजा करनी चाहिए। सरभंग मुनि बोले, विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादव मास की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। यह व्रत सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करता है। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर कार्य की शुरुआत श्री गणेश के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए। यदि आप भी इस व्रत को पूरे नियम, विश्वास और प्रेम से करेंगे तो भगवान गणपति आपके जीवन से विघ्न दूर कर देंगे और सुख समृद्धि का वास करेंगे। अगर आपको यह कथा और पूजा विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं समय समय पर मिलती रहें। जय गणेश, जय गणेश।